प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की जय। बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की जय। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय। बोलो गौ निताय पंच तत्व की जय। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। आज गुरुवार है, 8 अक्टूबर। सभी सुनने वालों का और देखने वालों का धन्यवाद और अभिनंदन।
सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत वृंदावन 8 अक्टूबर 1977, यही साल था जिस साल प्रभुपाद गोलोक धाम को गमन किए थे। और गमन करने से 1 महीना पहले की नवंबर में प्रभुपाद गए थे, ये अक्टूबर में उन्होंने कहा था आपको यह शरीर मिला है, हम सबको कह रहे हैं प्रभुपाद आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा, आपको अपने तन को ढकना होगा, इसलिए अपना भोजन स्वयं उगाओ और स्वयं अपने कपड़े पैदा करो। ऐश आराम के लिए समय व्यर्थ ना गंवाओ और हरे कृष्ण का कीर्तन करो। ये वर्णाश्रम के लिए कह रहे हैं प्रभुपाद। देखो ये जो समय है हमारे पास, इसके बारे में भी प्रभुपाद जी ने कहा है, इफ वन लिव्स फॉर 100 years, अगर कोई 100 साल के लिए जीता है बाय स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों डॉलर खर्च करने पर उसका जीवन जो 100 साल बीता उसमें से एक पल, एक श्वास वापस नहीं लाया जा सकता। और बाय स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ए मोमेंट कैन ऐड इन टू इट, करोड़ों डॉलर खर्चने पर भी एक लम्हा उसमें नहीं डाला जाता जीवन में, जो समाप्त हो गया। प्रभुपाद कहते हैं इफ टाइम इज ए मनी, then one can understand how much money he has wasted. अगर ये समय धन है, व्यक्ति समझ सकता है कि उसने कितना धन नष्ट कर दिया। तो ये जो समय हमारे पास जितना भी है, थोड़ा बहुत बचे, बहुत ज्यादा तो नहीं है, जितना भी थोड़ा बहुत है, ये कृष्ण प्राप्ति पथ पर अग्रसर होने के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। कपड़ा चाहिए हमको और कुछ खाना है, शरीर को ढकना है। प्रभुपाद कहते हैं कि अपना भोजन स्वयं उगाओ, भक्तों को कहा, और स्वयं कपड़े पैदा करो। कॉटन से कपड़े अपने बन सकते हैं। ऐश आराम के लिए समय व्यर्थ ना गंवाओ, ये भौतिक सुखों को भोगने के लिए समय व्यर्थ मत गंवाओ, और हरे कृष्ण का कीर्तन करो। मतलब भगवान का नाम लो, कम से कम समय संसार के लिए, कामों के लिए दो, कम से कम, ज्यादा नहीं। संसार के काम हमने इतने बढ़ा रखे हैं। उग्र कर्म प्रभुपाद कहते थे, उग्र कर्म के लिए हमने इतना समय लगा दिया है, और भजन के लिए समय नहीं हमारे पास। खुद अपना भोजन उत्पन्न करो, खुद अपने कपड़े उत्पन्न करो, और बाकी जितना समय आपके पास है वो हरे कृष्ण कीर्तन में लगाओ। ये समय व्यर्थ के कामों में खोना ये बड़ी अज्ञानता है।
प्रायः लोग समय को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। और समय इतना बलवान है, कहा है समय बड़ा बलवान, बड़ी शक्ति है समय में। नहीं मनुष्य बलवान, मनुष्य बलवान नहीं है। कावे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। समय के बाद अर्जुन बहुत बड़े योद्धा जो भगवान के सखा थे, लेकिन भगवान अभी इस धरातल पर अपनी लीलाओं को संवरण करके गोलोक धाम को चले गए। तो अर्जुन जब आ रहे थे, रास्ते में भील लोगों ने, कावे लोग, भील लोग अर्जुन को लूट लिया उन्होंने। वही धनुष बाण उनके पास है। समय बदल गया। इसलिए हर समय अपने आप को कृष्ण भावना से भावित बनाने का प्रयास करो। इस बात को याद रखो, इस संसार से कुछ मिलेगा नहीं। प्रभुपाद कहते थे, वी आर वर्किंग फॉर नथिंग। हम कुछ नहीं के लिए काम कर रहे हैं। आज मैंने बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, बड़ा परिवार, बड़े बंगले, बड़ी कारें, लेकिन इनमें से क्या उसके काम आने वाला आखिरी समय में? जब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, ये शरीर किसी काम का नहीं, बंगले उसके किसी काम के नहीं, कारें किसी काम के नहीं, बड़ा धन किसी काम का नहीं। तो समय की कदर करना यही है कि हम लोग अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में स्थापित करें। इस संसार के अंदर हम रह रहे हैं, इस संसार से वैराग उत्पन्न करें और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। इस काम के लिए समय का उपयोग होना चाहिए। तो इसके लिए भगवान ये कहते हैं, भगवान शिक्षा देते हैं कि यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता है मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर। ऐसा करने से क्या होगा? तू मुझे प्राप्त करेगा। लेकिन प्राय लोग अपने लिए लगे हुए हैं और संसार से जाने का समय जब आ जाता है, फिर वो हाथ मल मल कर पछताते हैं और रोते हैं। समय जब चला गया, गया समय फिर नहीं मिल सकता। एक घटना बताई है। एक व्यक्ति समुद्र स्नान के लिए गया। तो समुद्र स्नान बड़ा पवित्र माना है, क्योंकि सारी नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, सभी समुद्र में गिरती हैं। समुद्र स्नान करने के लिए गया तो कपड़े को आगे बढ़ा तो आगे से उधर से वो क्या कहते हैं, लहर आ गई, मौजा आ गया, वो पीछे हो गया। फिर आगे बढ़ा, फिर मौजे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। किनारे पे बैठ गया वो। इतनी देर में एक व्यक्ति और आया।
उसने कपड़े खोले, नहाया, समुद्र में स्नान किया। जब वो जाने लगा तो उसने देखा ये आदमी मेरे से पहले यहां बैठा क्या कर रहा है। उसने उसको पूछा, भाई तू क्या कर रहा है, क्या करने आया यहाँ? कहते स्नान करने। करता क्यों नहीं? कहते ये जो थोड़ी लहरें आ रही हैं ये थोड़ी शांत तो हो जाएं। कहते मूर्ख, ये कभी शांत नहीं होंगे, चल स्नान कर। हम लोग संसार में खोए हुए समय की कदर नहीं कर सकते। समय का उपयोग जिस काम के लिए ये शरीर मिला है, अगर हम इस समय का उपयोग खाने के लिए, सोने के लिए या इंद्रियों का तर्पण के लिए या अपनी रक्षा के लिए करते हैं तो कहा है आहार निद्रा भय में तुनच्छ सामान्य वेतात पशुवे नराना धर्मो हि तेषा अधिको विशेषा धर्मे नाहीना पशुवे समानम। खाना, आहार हम खाते हैं, पशु खाता है। निद्रा हम सोते हैं, पशु सोता है। भय, हमें कोई डराए तो हम अपनी रक्षा करते हैं, अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी चींटी को पकड़ने की कोशिश करो, भागेगी कि मुझे कोई पकड़ रहा है। सब जीव करते हैं अपनी रक्षा। मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन सभी जीव करते हैं। जीव की उत्पत्ति ही मैथुन से होती है। तो शास्त्र कहता है ये मनुष्य और पशु में एक ही जैसे हैं। फिर अंतर क्या है मनुष्य और पशु में? धर्मों की देशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। धर्मों की दिशा। जैसे सरकार है, भारत सरकार, हम भारत में रह रहे हैं, हर सरकार के नियम हैं और रहने वालों को उनका पालन करना होता है। ऐसी कोई कृपा थी, जब ये शरीर छोटा था तो मन में एक विचार आता था, भाई कोई एक ऐसी जगह है जहाँ सड़क की दाईं ओर गाड़ी चलती है। भारत में तो बाईं ओर चलती है ना, दाईं ओर। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? अमेरिका में सड़क के दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं, बाईं ओर नहीं। राइट हैंड ड्राइव है वहां पर। तो वो नियमों का पालन करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहने वाले बाईं ओर गाड़ी चलानी पड़ेगी, अमेरिका में रहने वालों को दाईं ओर चलानी पड़ेगी। तो जैसे देश के नियम हैं, सरकार के नियम हैं, ऐसे उस सरकार के भी नियम हैं, भगवान के भी नियम हैं। हम ये नियम तो थोड़े बहुत पालन करते हैं, लेकिन उस सरकार के नियमों को पालन नहीं करते जिसके लिए ये शरीर हमको मिला है। अपना समय नष्ट कर देते। नियमों का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। अभी वहां एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। एक व्यक्ति आया अमेरिका से, वहां दाईं ओर गाड़ी चलती है, यहां कर दाईं ओर ही चलाने लग पड़ा, एक्सीडेंट कर दिया उसने।
किसी को मार दिया आदमी को। मार दिया तो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जज के सामने पेश किया। बोले तूने क्यों किया तूने सर? कहते मैं अमेरिका से आया हूँ, मुझे पता नहीं था कि यहाँ सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलती है। तो जज उसको माफ करेगा? नहीं करेगा। प्रभुपाद कहते हैं इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। कोई कहे मुझे पता नहीं था, मैंने इसलिए नियम का पालन नहीं किया। नहीं, पता करना ही है हमको। कोई कहे मुझे नियमों का पता नहीं था, तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। एक अंग्रेजों के टाइम की एक घटना है। एक जगह लिखा था यहां पेशाब करना मना है। एक आदमी है, उसने पेशाब कर दिया वहां पर, पुलिस ने पकड़ लिया उसको। एक दूसरा आया, उसने पेशाब किया, उसको भी पकड़ लिया। दोनों को जज के सामने पेश किया। मना तो कर नहीं सकते थे हमने पेशाब। पहले वाले को पूछा तूने दीवार पर पढ़ा लिखा था उधर पेशाब करना मना? कहते पढ़ा था। फिर भी किया? हाँ किया। तेरे को 15 रुपये जुर्माना। 15 रुपये उस समय की, आज 15,000, उससे भी ज्यादा। दूसरे को पूछा तूने पेशाब की? कहते किया। तूने पढ़ा? कहते महाराज मैं अनपढ़ हूं। उसको 8 आने जुर्माना किया जज ने। पहले वाला कहते हैं जी उसी जुल्म के लिए आपने मेरे को 15 रुपये, उसको 8 आने। कहते हाँ। ऐसा क्यों? जुर्म तो एक ही है। कहते तूने पढ़ा और पढ़ करके भी उसका पालन नहीं किया तो ज्यादा जुल्म बार है। और वो अनपढ़ है, माफ मैंने उसको भी नहीं किया, जज कहता है, पर उसने अनजाने में था। तो हम लोग जानबूझकर अगर पाप करते हैं उसका बड़ा दंड है, बड़ी सजा है। इसलिए भगवान ने कहा है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ और अपने जीवन की डोरी मेरे हाथ में सौंप दो। मतलब जैसा भगवान ने कहते वैसा करना है। भगवान एक वासुदेव परायणा, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, उनके परायण, उनकी शरणागत होना चाहिए। और ये भी कहा है सब भूमि गोपाल की, सारा संसार भगवान का है, किसी जीव का कुछ भी नहीं यहां पर। केवल हम कहते हैं स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले, ये शरीर तक मेरा नहीं है, ये शमशान की अमानत है। तो सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं। इसलिए जिनका सब कुछ है उनकी भावना से भावित होने के लिए, यानी कि सब कुछ कृष्ण का है, सब भूमि गोपाल की, कृष्ण भावना से भावित होने के लिए हम लोगों को अपना समय बिताना चाहिए। संसार के कामों के लिए भी, क्योंकि खाना भी है, कपड़ा भी पहनना है, कम से कम समय देना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अपना अन्न खुद उगाओ, अपने कपड़े खुद पैदा करो, थोड़ा समय इनमें दो। पहले ऐसा था भारत में, अंग्रेजों ने बड़ी खराबी की भारत की। दुर्भाग्य, हमारा भी कोई पाप होगा। आदमी के पास थोड़ी सी जगह होती थी, गाय रखी है उसने, जगह में अन्न पैदा कर लेता, सब्जी पैदा कर लेता था, गाय का दूध पीता था, और खाद गाय के गोबर, गाय का गूंतर, उससे पेस्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़े गाय के गूंतर से मर जाते थे। गाय के गोबर की खाद होती थी और सुख में जीवन था और भजन करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के उग्र कर्म शुरू कर दिए। भारत ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल दी,
लोगों को भड़का दिया। राज किया 200 साल उन्होंने। जब बापू गांधी और नेहरू, बापू गांधी का नेहरू से बड़ा प्रेम था। बापू गांधी ने सुभाष जी को कहा, सुभाष चंद्र बोस जी को कहा कि हमें अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए लड़ने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं उन लोगों की मदद नहीं करूंगा जिन्होंने 200 साल भारत पर बड़ी बेरहमी से राज किया और लूट कर ले गए देश को, मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। तो बापू गांधी कहने लगे नहीं, हमें शांति से, हमें अहिंसा परमो धर्मा, मारना नहीं किसी को हमने। सुभाष जी कहते नहीं, ये आज़ादी हमारा हक है, हम लड़कर इसको लेंगे, ये उनकी कोई देन नहीं है, खैरात हमको नहीं है। तो बापू गांधी का आंदोलन भारत छोड़ो शांति का आंदोलन ठंडा पड़ गया था 1947 में। एक अंग्रेज जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, वो आया और बंगाल में ठहरा 2-3 दिन। वहाँ के गवर्नर एक रिटायर्ड जस्टिस थे, हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनके साथ बातचीत हुई। तो जस्टिस ने पूछा कि आपने जो भारत छोड़ा, इसमें मूल कारण बापू गांधी हैं, उनका प्रभाव था आप पर। उसने बोला मिनिमम, कम से कम प्रभाव। उस समय 47 में जब भारत आज़ाद हुआ तो अपना ये बापू गांधी का आंदोलन ठंडा पड़ चुका था। कहते फिर किस कारण? कहते जब सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी तैयार की, 60,000 लोग भर्ती कर दिए और उनमें से 26,000 बेचारे देश के लिए मर गए। एक मेजर जनरल बख्शी कह रहे हैं, वो कहते हैं दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। कहते मैं मुंह तोड़ दूं तुम लोगों का। 26,000 लोग मर गए, बलिदान लग गया। उससे पहले कितने लोग मर गए देश के लिए, और बिना खड़ग और बिना ढाल की आज़ादी मिली हमको। सच्चाई को छुपाया गया। तो वो प्राइम मिनिस्टर कहता है, लैडले कुछ ऐसा नाम था उसका, कहता है कि जब सुभाष की आर्मी उन्होंने बनाई तो इंडियन आर्मी से ही तो काम लेते थे अंग्रेज। तो लोगों की श्रद्धा अंग्रेज सरकार में कम होने लगी। जब देखा भाई आर्मी इन्होंने खड़ी कर दी, कहते वो मेन कारण था भारत छोड़ने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने जो आर्मी बनाई, लड़के लिया भारत। तो हमें गीता भी यही सिखाती है। अर्जुन कहने लगे प्रभु अपने नाते रिश्तेदार मारे जाएंगे मेरे। तब भगवान ने कहा हनवे आता ताइन, ये टेररिस्ट हैं तेरे नाते रिश्तेदार। 6 प्रकार के टेररिस्टों का वर्णन आता है, जो किसी के घर में आग लगा दे, किसी की बहू बेटी लूटे, बहू बेटी की इज्जत लूटे, जो चोरी करे, किसी की भूमि पर कब्जा कर ले, हथियार लेके आक्रमण करे। और एक और है, ये 6 हैं जो किसी को पॉइजन दे दे। तो इनको मारना, इसी बुक में है, इनको मारना भगवान कहते हैं पाप नहीं है। चोर अगर कोई चोरी करता पकड़ा, उसको मार भी देते तो कोई पाप नहीं है। बच्चे भी ध्यान रखो, जो चोरी करते हैं
उनको यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। तो उसमें नहीं मिला तेरे को, एक कोई रहा नहीं बाकी, तो खा देख और फिर पढ़ लेते हैं। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस तो गीता का पालन कर रहे थे, बोला लड़के हम आज़ादी लेंगे, देश के लिए मर भी गए तो कोई बात नहीं। कितने जवान, कितने भारत के लोग देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, मर गए बेचारे देश की रक्षा करते करते। और जो देश के लिए मरे वो गए स्वर्ग में, सबकी सदगति हुई, दुर्गति नहीं। भगवत गीता में कहा है ये युद्ध भूमि में लड़ता लड़ता मर जाता है, उसे स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो ये सुभाष चंद्र की जो फौज थी, उसी के कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। 6 प्रकार के आतताई, जहर देने वाला, किसी के घर में आग लगाने वाला जला दे, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला यानी कि चोर, दूसरे की भूमि को हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये 6 प्रकार के, ये 6 काम दुर्योधन ने किए थे। जहर भी दिया पांडवों को, उनको जिंदा जलाने की कोशिश भी की, उन पर आक्रमण भी किया, उनका धन लूट लिया, उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। और दुर्योधन जो है पर स्त्रियों का संग करने वाला था, दुष्ट था। पांडव ऐसे नहीं थे। तो हमें अपने शास्त्र का पालन करना है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि इन लोगों को मारना पाप नहीं है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन हमारे बापू जी का था अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा से थोड़े जाते लोग। दुष्टों का तो कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिन्होंने डंडे से समझना है ना, उनको बातों से समझाओगे नहीं समझेंगे। तो हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवत प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए देना है। कृष्ण को पाने के लिए अपना समय देना है। अपना समय व्यर्थ के कामों में नष्ट नहीं करना। प्रभुपाद कहते हैं कि लेक्चर में आदमी ने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, कि खाएगा तू 2 रोटी खाएगा ना, बस और कुछ नहीं कर सकता था। करोड़ों रुपए तूने इकट्ठे कर लिए, समय नष्ट कर दिया इतना। इसलिए सादा लिबास और उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादगी से आदमी रहे, अपने घर का ही भोजन हो जाता है, अन्न घर से ही हो जाएगा, सब्जियां भी अपनी हो जाएंगी, गाय का दूध होगा, और कपास पैदा करके कपड़ा भी बुना जा सकता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन के लिए दिया जाए, भगवान की प्राप्ति के लिए दिया जाए। क्योंकि ये शरीर भगवान को पाने के लिए ही मिला है। इसका सारा समय उन्हीं को पाने के लिए, भाई खाना भी है, कपड़े भी पहनने हैं, उनके लिए प्रभुपाद कहते हैं खुद पैदा करो ये चीज़ें, और समय बाकी कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, मतलब भगवान के बारे में जानो। भगवान से जो हमारा संबंध टूट गया है उसको स्थापित करो। लेकिन अंग्रेज़ों ने इतनी गंदगी फैला दी भारत में, क्या किया? को एजुकेशन। हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया? वो इंग्लैंड में पढ़ाई की थी उन्होंने, हैरो में। मैंने हैरो जगह देखी जिस स्कूल में हमारे पहले प्रधानमंत्री भारत के पढ़ते थे। वहाँ से ऐशोस्त्र सीख के आए वो,
स्त्रियों का संग करना सीख के आए, बुरे कर्म करना, और उन्होंने भारत की संस्कृति को तहस नहस करने का पूरा प्रयास किया। जहाँ पर सनातन धर्म है वहाँ पर उन्होंने एक मुसलमान को भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया। उसने सारी विदेशी शिक्षा भारत में ले आया है। वो इस संस्कृति, लेकिन फिर भी ये संस्कृति बची हुई है। मैंने कल भी कहा था, उसको बचाने के लिए संत भेजे हैं कृष्ण भगवान ने। तो सभी प्रयास करो अपनी इस दिव्य सभ्यता को, दिव्य संस्कृति को, दिव्य सनातन धर्म को बचाने का। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा से ही हमारी रक्षा होगी। नियमों का पालन करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवान का भजन करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो और समझो मनुष्य जीवन का उद्देश्य। ये ग्रंथ हमको ऋषि मुनि दे गए हैं। गीता तो भगवान ने दी, खुद ही भगवान ने गीता का गायन किया। तो ये आज का विषय है। प्रयास करो, अभी एक प्रयास है कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए, वर्णाश्रम, एक वर्णाश्रम कॉलेज भी बनाने का प्रयास है। लोगों को वर्ण और आश्रम के अनुसार शिक्षा दी जाए। एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी सोसाइटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है जब बहुत से लोग आके रहें और भक्ति करें, बस उनको ज़्यादा समय भक्ति में जाए। एक उदाहरण स्थापित हो, लोग आके देखें कैसे लोग रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं भगवान का, ताकि अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। कल भी बात हो रही थी, अगर जीवन काल में अभ्यास होगा ना भगवान के नाम जपने का, तभी अंत काल में भगवान का नाम जीवा पर आएगा। अगर जीवन काल में अभ्यास नहीं होगा तो अंत काल में नहीं आएगा। उसके लिए अभ्यास बाल्य अवस्था से ही शुरू होना चाहिए। भागवत में कह रही हैं भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, कौमार अचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवम अर्थदम। ये कब कहा था प्रहलाद महाराज ने? जब उनके गुरु थे, सब उल्टी शिक्षा दे रहे थे उनको, क्योंकि राक्षस लोग थे, षंड और अमर्क। वो जब कमरे से, क्लासरूम से बाहर जाते तो प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करने के लिए कहते, कीर्तन करो सारे। प्रहलाद महाराज के सहपाठी सभी राक्षसों के बच्चे थे, असुरों के बच्चे थे। वो कहते हैं प्रहलाद ही करेंगे भक्ति हम जब बड़े हो जाएंगे, अभी हमारा इस समय पढ़ने का है, खेलने कूदने का है। तो प्रहलाद महाराज एक विद्यार्थी क्या कहते थे? नहीं, 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। क्यों? कौमार मतलब 5 साल के बच्चे को कौमार कहा है। कौमार अचत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की, दुर्लभ मान। ये ईश्वर बड़ा दुर्लभ है, ये नश्वर है पर ये दुर्लभ है। इसके द्वारा हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने घर को जा सकते हैं। बाकी खाने पीने का काम तो हरी योनि में किया हमने। कुत्ता बिल्ली भी खाता है, कुत्ता कोई काम नहीं करता, घर घर घूम के पेट भर लेता है वो भी अपना। बिल्ली भी घरों घरों में जाकर अपना पेट भर लेती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, ये शरीर नश्वर जरूर है पर अर्थपूर्ण है। नश्वर है पर अर्थपूर्ण है। इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने घर को, हमारा घर वैकुंठ लोक है, गौलोक धाम है। इस संसार से जिससे हमने बड़ा प्रेम कर रखा है, इससे हमको निकाल दिया जाएगा। जबरदस्ती हमको यहां से निकाल, कोई नहीं यहां रह सकता। इसलिए एक भजन में कहा, वो भजन निकालो आज सुना देते हैं।
सीताराम भजो राधे श्याम भजो सीता। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जा भाइयों दुनिया मुसाफिर। सीताराम भजो राधे श्याम भजो सीता। इंटरनेट पे सुनने वाले भी बोलो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से कोई जग में रहा ना रहेगा, कोई जग जाना एक रोज सबको पड़ेगा। जाना जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म। जिसने जग बेगाना काल ने सबको एक दिन खाना। जग बेगाना काल ने सबको एक दिन। सीताराम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। संत शिक्षा दे रहे हैं, बातें समझा रहे हैं। जिनके लाखों भरे थे खजाने, जिनके जिनके महलों के ऊंचे निशाने। जिनके बड़े बड़े महल, बड़े ऊंचे द्वारे ताले जड़े, महल सूने पड़े। द्वार बन वीराना आज दुनिया में उनका निशाना। आज दुनिया में उनका निशाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो। सीताराम कहो राधे श्याम कहो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जो थे मुल्कों के मालिक सुने हैं, जो थे मुल्क उनके मरघट पे आसन बिछे हैं। उनके मरघट पे आसन बिछे हैं।
ज्ञानी ध्यानी गए, जग से मानी गए, सबने जाना सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना। सबने जाना सबने में 2 दिन का ठिकाना। इसलिए सीताराम भजो राधे श्याम भजो, सीताराम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। देवता भी तरसते हैं जिसको, देवता भी तरसते हैं जिनको, मिला मानुष जन्म तुमको, मिला जन्म मानुष का तुमको। आशा संसार की, आशा संसार की, तज के करतार की। शरण जाना देखना धोखा देना जमाना। शरण जाना देखना धोखा देना जमाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। जिनके पास धन था वो भी चले गए, ऊंचे महल थे वो भी चले गए। आज द्वारों पर ताले लगे हुए हैं, महल सूने पड़े हुए हैं। आज दुनिया में उनका कोई नाम निशान नहीं है। जो मुल्कों के मालिक राजा थे वो भी चले गए और मरघट पर, शमशान घाट पर उनके आसन बिछे हुए हैं। ज्ञानी ध्यानी भी चले गए, जग से मानी चले गए। सबने जाना सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना। फिर शिक्षा संत दे रहे हैं, ये जो शरीर तेरे को मिला है देवता इसके लिए तरसते हैं। देवता कहते मनुष्य शरीर मिले हमको, हम भजन करें। देव शरीर में भजन नहीं हो सकता। सुखों को भोग सकते हैं देव शरीर में। लंबी आयु है, 6 महीने का दिन है, 6 महीने की रात है, सुंदर शरीर है। देवता लोग तो भोग विलास में पड़े हुए हैं। इसलिए आशा संसार की, तज के करतार की, श्री कृष्ण की शरण जाना। देखना धोखा देना जमाना, जमाना धोखा ना दे दे। आखिरी शब्द संत क्या कह रहे हैं? अनमोल जीवन को अब ना गवाना, अनमोल जीवन को बात संतों की मन में बिठाना, बात संतों की मन में बिठाना। लीन हो राम में लीन, ऐसा भगवान में ना भुलाना, ना भुला
सुबह शाम प्रभु गुण गाना, सुबह शाम प्रभु गुण गाना। सीता राम भजो, राधे श्याम भजो, सीता राम भजो, राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जैसे मुसाफिर होता है, राहगीर सराय में ठहरता है, उसमें परमानेंट नहीं वो रह सकता है। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है जगह, किराए पर मिला है तुझको ये मकान। कोठड़ी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। सराय में एक मुसाफिर आके ठहरता है 3 दिन के लिए, अब 6 दिन हो गए खाली नहीं करता वो। पर तू 3 दिन के लिए ठहरा, चल निकल। नहीं मुझे यहाँ सुविधा अच्छी लगी, मैं अभी यहीं रहूँगा। उसको जबरदस्ती फिर सराय का जो प्रबंधक है बाहर उठा के बाहर फेंकता है। इसी प्रकार हम सराय में रहना चाहते हैं। सराय है भाई, ये हमारा घर नहीं, हमारा घर तो वैकुंठ लोक में है। संत समझा रहे हैं, उसको समझो। संत समझाई जांदे, सचियां सुनाई जांदे, संत सम सचियां मनो पावे ना मनो, फर्ज निभाई जांदे, मनो पावे मुख जान जिंदड़ी दे सा, मुख जान जिंदड़ी दे ओ सुना मना अभिमानिया, तू ता हरि चरना चितला, ओ सुना मना अभिमानिया, हरि चरना भरोसा एक पलदानियों ऐ बिरथा न जन्म गवा, भरोसा सिर ते है काल तेरे, गल च जंजाल तेरे, सिर ते है काल तेरे, अंधेरा तेरे चारों पासे, हाथ नी मशाल तेरे, अंधेरा तेरे चारों, पै गया गल बिच फा, पै गया गल बिच फा, ओ सुना मना अभिमानिया, तू ता हरि चरना चितला, ओ सुन अभिमानिया, तू ता हरि चरना चितला। कर दाया मेरी मेरी कैसी मत मारियो तेरी, कर दाया मेरी कैसी मत मारी तेरी, नाल जानी तेरे जेड़ी चीज दस तेरी केड़ी, नाल जानी तेरे चीज दस केड़ी तेरी, चलदा है उल्टे राह, चलदा है उल्टे, ओ सुना मना अभिमानिया, तू ता हरि चरना चितला, अभिमानिया, हरि चरना चितला। संत समझाई जांदे,
सचियां सुनाई जांदे संत समझ जाई जंद सचिया सुनाई जंद मनो पावे ना मनो फर्ज निभाई जांदे मनो पावे मनो पावे ना मनो फर्ज निभाई जांदे मनो पावे ना मनो फर्ज निभाई जांदे मुक जान जिंदड़ी देसा ओ सुन मना अभिमानिया तूता हरि चरना चितला सुन मन अभिमान हरिचरना चितला भरोसा एक पलदा नहीं ऐमें बिरथा न जन्म गवा भरोसा एक फलदा नयो में फिरता न जन्म गवा। अभी 3-4 दिन की बात है, सूरत में एक डायमंड का व्यापारी, हीरे का व्यापारी, हीरे कटिंग का व्यापारी बैठा हुआ अपनी कुर्सी पर कुछ काम कर रहा है, लिखने का कर रहा है या क्या कर रहा है। सीसी कैमरा जो उसमें सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग बैठे हुए हैं, बड़े काम कर रहे हैं। वो बैठे बैठे उस हीरे के व्यापारी को ऐसे हुआ, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, कुर्सी से गिर गया, नीचे गिर गया और मर गया। अभी 3-4 दिन की बात है ये। तो संत समझाते हैं, लेकिन अब दुनिया में कोई वो लोग नहीं समझते, फिर हम डंडे से समझते हैं। यमदूत हमको डंडा मार के समझाते हैं, इसे यमदंड से बचो भाई, ये यमदंड बड़ा दुखदाई है और प्रभु का भजन ही सुखदाई है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, ऐसी लाग, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को बुलाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। संतों महलों में पली मीरा, मीरा गोविंद गोपाल गाने। ऐसी लगन लगा लो जैसे मीराबाई को लगी थी भगवान की। रानी थी, कुछ नहीं पड़ा रानी, लोग कहेंगे। और घर वाले तो कहते थे, लोग कहे मीरा भाई रे बामरी, लोग कहते पागल हो गई है। सास कहे कुल नासी रे, सास कहती है कुल का नाश कर रही है, क्या खराबी कर रही है, भजन कर रही है। जो बेवकूफ लोग हैं वो ऐसे ही कहते हैं। अरे मूर्खो,
तुम उस कुल का नाश कर रहे हो भगवान को भूल करके। तो बस ऐसी लगन लगा लो। दुनिया तो जो जिनकी नहीं लगी है वो कभी भी आपको अच्छा नहीं कहेंगे। अगर आपकी लगन लगी है तो जिनकी नहीं लगी है वो कहते हैं क्यों लगाई तूने ऐसी लगन। हम जब भक्ति करने लगे तो हमारे परिवार का एक भाई रिश्ता कर दिया हमारे की जगह। मैंने कहा भाई अंदर से प्रेरणा हो रही है, नहीं करना, यहाँ पीछे ही पड़ गए। कहते नहीं करना पड़ेगा। इनकी कृपा थी, यही मेरे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं, हनुमान जी की कृपा। हनुमान जी खड़े हैं ऐसे। मैंने उसको कहा भाई अगर मैं ये विवाह करके जीवन भर दुखी रहूं तो फिर ठीक है। उसने कहा तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो तुम। मैंने कहा देखो कितने महान है ये। मैंने नमस्कार है आपको महाराज, बड़े महान, हम दुखी रहे आपकी इज्जत बचे। ऐसे थोड़ा सा रिश्ता हो गया था, लेकिन हनुमान जी की प्रेरणा हो रही है, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। पहले एक जगह तोड़ी गलत जनपत्र मेला था, हनुमान जी ने बड़ी कृपा की तो संसार के लोग भाई जो खुद मोह माया फंसाओ कहते ये भी फंसे, हम तो फंसे, ये कैसे बच्चे इसको फंसाओ। जैसे तैसे जैसे आम लोग तो फंसे ही जाते हैं। एक कहता है महाराज मेरी इच्छा तो नहीं है शादी करने की, लेकिन मेरे माँ बाप कह रहे हैं। मैंने कहा माँ बाप तो खुद फंसे हैं मोह माया, तेरे को फंसा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं माँ बाप के कहने, लेकिन हम पर इतनी कृपा रही संतों की, इन्होंने बचाया हमको, बड़ी रक्षा की, बहुत रक्षा की। ऐसे ऐसे प्रलोभन आए हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन बड़ी कृपा बस भगवान की बहुत कृपा। तो आप सब लोग ऐसे संतों की कृपा लो, कृष्ण की कृपा लो, जीवन को सफल करो। अगर आप गृहस्थी भी हो तब भी भक्त बनो, बस सहित परिवार भक्त बनो और आने वाले समय को अच्छा करो। आने वाला समय तो कृष्ण की शरण में आकर ही अच्छा हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हरे कृष्ण। ये बड़ा दिव्य महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास जी कृपा करें हमको भक्ति का दान दे। प्रश्न तो आज कोई नहीं होगा। हाँ। तेरा भी डिपार्टमेंट गर्म ही रहता है। हाँ बोलो। एनोनिमस प्रश्न है। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आप नाम नहीं है, अरे जिसका नाम नहीं उसका उत्तर नहीं देते हम। नाम पहले बताया करो, ऐसे गुमनाम क्यों रखते हो आप अपना। आपने बताया कि 6 प्रकार के आतंकियों को मारने पर कोई पाप नहीं है। कुछ समय पहले आपने बताया था कि भक्त ठगे जाने पर भी बदला लेने का विचार नहीं करते। इस प्रकार भक्तों को आतंकियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और इन दोनों बातों को कैसे समझना चाहिए। अभी देखो अर्जुन भक्त थे, वो भी लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी भगवान ने समझाया भाई तू भक्त तो है, तू मेरा भक्तोसी सखा चेती, तू मेरा भक्त और सखा है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें लड़ना है। ये दुष्ट है सारे तेरे भाई, परिवार के लोग, इनका साथ देने वाले सब दुष्ट हैं, तो इसलिए इनको मारना। ये गीता से ज्ञान लेना है ना, समझना है भक्त को। अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा जो भगवान का सखा है, लेकिन उसको भी भगवान ने कहा मारने के लिए, मार दो दुष्टों को, इनको मारने में पाप नहीं है। ये आगे एक और चीज़ पूछ रहे हैं कि संत तुकाराम हरिदास ठाकुर, इन्होंने कष्टों को सहन किया भगवान की इच्छा जान करके, लेकिन इन्होंने किसी से बदला लेने का नहीं सोचा। हाँ, तो इस पॉइंट को कैसे समझें? क्या क्या कहाँ बदला लेने का, कहाँ नहीं सोचा। मतलब जैसे आतंकवादियों को या आतताइयों को मारने का। अर्जुन ने पारिवारिक बदला नहीं लिया, भगवान ने कहा धर्म के लिए वो कार्य करने को, अपने उसको एक तरफ रख दे, अपने स्वार्थ को, ये बात कही भगवान ने।
तो धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध कर, वास्तव में अधर्मी जो लोग हैं, ये था। बोलो अगला प्रश्न। नंदीमुखी माता वैंकूवर से हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे घर के ऑल्टर में राधा मदन मोहन की अलग अलग 2 पोज में 2 फोटो हैं। 2 पोज में किसी ने हमें कहा कि 2 फोटो नहीं रखनी चाहिए, क्या हम रख सकते हैं? किसी ने कहा, मगर मुझे तो कोई हर्जा दिखता नहीं, क्या हर्जा उसमें। हरे कृष्णा। तो दिल्ली से आज सरस्वती माता और उनकी सुपुत्री मोक्षा लक्ष्मी देवी दासी की तरफ से भगवान के लिए सेवा आई है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आज पुरुषोत्तम मास के 21वें दिन की कथा के लिए जो प्रसादम का आयोजन किया है, तो मॉरिशस से शबरी माता जी द्वारा किया गया है। शबरी माता, विष्णुदास जी और जानकी देवी दासी, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शबरी माता जी का जन्म दिवस भी है, तो आशीर्वाद। हाँ, शबरी माता के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। शबरी माता, हैप्पी बर्थडे and my best wishes on your birthday. You make progress on this path of devotion and prepare to return back home, back to Godhead. You and your family. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज का रोज सायंकाल को 8:40 पर प्रोग्राम प्रसारित होता है। उसमें राजस्थान अलवर से बाबूलाल मीना जी ने सहयोग भेजा है। तो हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से बाबूलाल मीना जी का और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।